नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में बहुत सारी भर्तियों के फॉर्म भरने हैं। शुरुआत इनकी हो गई है। वर्तमान में महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर वाले फॉर्म अभी भर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरनी है, वर्ग 2 के लिए, वर्ग 3 के लिए और भी तमाम समूहों के लिए फॉर्म भरने हैं। फिर आबकारी के फॉर्म भरने हैं, वन रक्षक, जेल प्रहरी के फॉर्म भरने हैं। कुल मिलाकर फॉर्म तो लगातार भरने हैं। आज की इस वीडियो में अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो ईएसबी की प्रोफाइल से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एक छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनका बाद में उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो सीरियस है फॉर्म भरने के लिए, और जो फॉर्म ए सोचकर भर रहे हैं कि भाई इससे तो हमें नौकरी मिल सकती है, ना कि ये सोचकर कि चलो यार ठीक है दे आएंगे पेपर, क्योंकि ये भविष्य के लिए है। अगर आप अभी गलती कर देंगे तो भविष्य में इसका आपको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ईएसबी से संबंधित जो प्रोफाइल पंजीयन होता है उसको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। और प्रोफाइल पंजीयन में भी देखिएगा, फिलहाल फोटो साइन और जो आप अपने हाथ से कुछ 50-60 शब्द लिखते हैं उसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर गलती भी कर देते हैं। देखिएगा इसमें ऐसा क्या है, यहां से जो फोटो का आपका साइज रहना चाहिए वो 4x5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। तो जब आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवाने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फोटो का आपका जो साइज रहेगा वो 4x5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अच्छा जी, कम ज्यादा का अगर हो गया तो देखो ये जो बॉक्स बना है ये 4x5 का है, इससे ज्यादा हुआ तो बाहर निकल जाएगा तो भी वो सही नहीं आएगा, कम रहा तो खाली जगह आ जाएगी। इसलिए बेहतर क्या है कि फोटो जो आपकी हो वो 4x5 सेंटीमीटर में ही हो। अब फोटो के बारे में कुछ और निर्देश समझिएगा। फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए। फोटो जब आप खिंचवाएंगे तो उस पर आपका नाम लिखा होना साफ, और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाई हो वो डेट। कई बार क्या होता है कि फोटो पर डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हैं DOB करके। अब अपने यहाँ पर MP में तो डेट ऑफ फोटो चलती है, हम क्या झांसी फोटो खिंचवाए तो हम क्या DOP लिखना है, वो मालिन्या का DOB लिखा जाता है भाई, डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता है। मैंने कहा तुझे फोटो खींचनी हो बनानी हो तो बना दे, नहीं तो रहने दे भाई, जब जो मैंने कहा है वही तुम्हें लिखना है। तो वही है, आप उनकी बातों में ना आए, आप इस चीज को समझे। क्या चाहिए हमें, फोटो पर हमारा नाम लिखा हो नीचे और डेट ऑफ फोटो स्पष्ट लिखा हुआ है। फोटोग्राफ के निचले हिस्से पर फोटो खिंचवाने की दिनांक व आवेदक का नाम स्पष्ट होना चाहिए तथा यह आवेदन करने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, MP पुलिस भर्ती में मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मिले, उन्होंने कहा कि सर हमने तो पुरानी फोटो लगा दी थी, प्रोफाइल अपडेट करना भूल गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का भली भांति ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो है उस पर जो तारीख लिखी है वो 3 महीने से ज्यादा पुरानी ना हो गुरु, नहीं तो बाद में आपको परेशान होना पड़ सकता है। होने को कोई परेशानी ना है, बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन अगर परेशान होना पड़ा तो ये शायद नुकसानदायक है, मतलब उचित तो नहीं है। ठीक है भाई, इसके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देखिए आप, जो साइन के बारे में लिखा है आपको इसी बॉक्स में साइन करने हैं, और इसके भी कुछ अपने प्रोटोकॉल है साइन को लेकर भी। अपना पूरा हस्ताक्षर बॉक्स 2 के अंदर करें। अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों या एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अंग्रेजी में आपने कैपिटल में लिख दिया, जैसे मेरा नाम रोहित है, मैं लिख दूं ROHIT बस कैपिटल में लिख दूं तो ये मान्य नहीं होंगे। दूसरी चीज कि एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। अगर इस बॉक्स में आपने मान लो 2 हस्ताक्षर कर दिए, या आप कर रहे थे हस्ताक्षर वो पहले सही नहीं हो पाए, उसको आपने काट के दोबारा से कर दिए, तो ऐसी गलती ना करें। बहुत सारे अभ्यर्थी कर देते हैं, इसलिए आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है भाई, ऐसी गलती आप ना करें। इसके आगे अपन देखेंगे कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पर, स्वघोषणा इसको कहते हैं। ये जो बॉक्स है, सबसे पहले तो इस बॉक्स को देख लीजिए। इस बॉक्स के आपको ये बॉक्स जो है पूरा भरना, भर भी जाता है पूरा, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल राइटिंग में लिखना है। ना आपको अक्षर ज्यादा छोटे लिखने हैं ना बड़े लिखने हैं कि बने ना इतने छोटे कि जगह खाली रह जाए और वो समझ में भी ना आए। इस बॉक्स में लिखना है तो ऐसा करिए कि कॉर्नर से आप लिखिए, ऐसा नहीं कि एक लाइन में ही पूरा सब कुछ लिख दिया। अब इसको पढ़ते हैं कि इसमें आखिर हमें लिखना क्या है। स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन। मैं घोषणा करता हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं वही आपको यहां पर लिखना भी है। मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है, आपसे खुद से लिखवा लिया है कि भाई साहब
अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य नहीं पाई जाती है या फिर आपकी पात्रता संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो आपकी उम्मीदवारी जो है वो रद्द करी जा सकती है। इतनी बात से आप सहमत हैं? ये आपको लिखना है। कौन से बॉक्स में? आप कहेंगे बॉक्स नंबर 3 में। इस बॉक्स में आपको लिखना है। ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। एक चीज का और ध्यान रखें, अब जब आप लिखेंगे तो नीली या काली पेन से लिख सकते हैं, लेकिन बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। जेल पेन, फाउंटेन पेन, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, या क्या नाम, पायरेट पेन जो आती है, इनसे नहीं। आप सादा बॉल पॉइंट पेन से ही लिखेंगे। फोटो जब आप खिंचवाने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें, फोटो आपको होनी चाहिए बिल्कुल सीधी, ऐसे इस प्रकार से आपके इसमें दोनों कान दिख जाए। ये टोपी मोपी ना लगी हो। हमने तो चूंकि खुंड करा ली तो टोपी लगाना मजबूरी है, नहीं तो लाइटिंग में वो चमकेगी और अलग से, है ना। तो आपकी टोपी मोपी ना लगी हो। चश्मा अगर आप इस प्रकार का लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन वो सन ग्लासेस जो आते हैं, धूप के चश्मे वो आते हैं, उनको लेकर आप उनको लगाकर फोटो नहीं खिंचवा सकते। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आपका पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, रंगीन कपड़ों में। ऐसा नहीं कि आपने बैकग्राउंड सफेद डलवा दिया, शर्ट भी सफेद ही, आप सिर्फ चेहरा दिख रहा है, ऐसा नहीं। न शर्ट पीली होनी चाहिए क्योंकि वो भी विजुअल सही से हो नहीं पाती है, तो रंगीन होनी चाहिए। जैसे ऐसी है या कोई और कलर की है, बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड व्हाइट ही होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात का। तो जब आप फोटो खिंचवाने जाएं, जब आप ESB का रजिस्ट्रेशन करने बैठे, खुद से करें या कैफे में कराएं, खासकर कैफे में कराएं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आपको वहां पर दिक्कत हो सकती है। जल्दबाजी में लोग आपका गलत कर देते हैं फॉर्म, वो तो इससे किनारा कर लेते हैं बाद में, और आप जीवन भर परेशान होते रहते हैं। जीवन भर नहीं तो जब तक भर्ती चलनी है तब तक आप जो है परेशान होते रहते हैं। ESB की वेबसाइट ये रही, यहाँ से आप खुद जाकर आवेदन पत्र पर जाएंगे, उसके बाद उम्मीदवार प्रोफाइल लिंक पर जाएंगे और यहाँ से आप जो है, देखिए लिखा हुआ है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, यहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप खुद से आवेदन करना चाहते हैं तो खुद से आवेदन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कैफे में जाकर आप आवेदन कराना चाहते हैं तो कैफे में जाकर आवेदन करा लीजिए, लेकिन पूरी सावधानी से। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर बस वही निवेदन है, सब्सक्राइब कर दें। आभार।